3 अगस्त गुजर गया और दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ममालिक में भरपूर किस्म का एहतजाज किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। और ये एहतजाज था पाकिस्तान में जारी फिस्तायत के ख़िलाफ़, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी हुकूमत के ख़िलाफ़। और इसका सारे का सारा टारगेट और हदफ एक ही था और वो थे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। दुनिया भर में यह कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, एहतजाज की कॉल, क्योंकि 5 अगस्त को उनके पूरे 2 साल हो जाएंगे नाहक कैद में। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड और लूटन में भरपूर किस्म के एहतजाज किए गए और सबसे बड़ा मुजाहरा बरतानिया में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हुआ और पूरे बरतानिया से, मुख्तलिफ शहरों से लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो बसों पे, गाड़ियों पे सफ़र करके, तवील सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे और भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए मुतालबा किया। इमरान खान साहब की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। जबकि दूसरे ममालिक इटली में मुजाहरा किया गया, फ्रांस पेरिस में मुजाहरा किया गया, बेल्जियम ब्रसल्स में मुजाहरा किया गया, साउथ कोरिया में और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मुजाहरा किया गया, जापान में मुजाहरा किया गया, बार्सिलोना स्पेन में मुजाहरा किया गया और आज 4 तारीख को नॉर्वे ओस्लो में मुजाहरा किया जाएगा। जबकि अमेरिका वाशिंगटन में सबसे बड़ा मुजाहरा वो होगा कल 5 अगस्त को और पाकिस्तान के सिफारत खाने के सामने। ये बिल्कुल वही जगह है जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया था तो वहाँ पे मुजाहरा किया गया था। शिकागो में भी मुजाहरे किए गए और जर्मनी में भी मुजाहरे किए गए। इस तरीके से कोई ही शायद मुल्क बचा हो मगरबी ममालिक का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, कि जहाँ पे मुजाहरे ना हुए। सिर्फ उन ममालिक में मुजाहरे नहीं हुए जहाँ पे शाही निज़ाम है, बादशाहतें हैं और वहाँ पे इस तरह की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। जबकि वहाँ पे भी अगर मुझसे को पूछे तो मुझे मालूम है कि लोगों ने अपने अपने रिहाइश गाहों में इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपनी सॉलिडेरिटी शो की। ये तो था पूरी दुनिया से इत्तलात 3 अगस्त की और आज भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज है और फिर 5 अगस्त को जो है वो कल पाकिस्तान में और अमेरिका में बैक वक्त एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए लाहे अमल का ऐलान कर दिया गया है और उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जो ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये एहतजाज जो है मुख्तलिफ शहरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, अपनी अपनी गलियों में किया जाएगा और किसी किस्म का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा या किसी एक जगह पर मुजाहरा नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में। और जो मैंने आपको ख़बर दी थी वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त थी कि इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट नौइयत का एहतजाज किया जाएगा। और जो ऐलान किया गया खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी, अली अमीन गंडापुर का पैगाम भी आ चुका है, असद कैसर साहब का भी आ चुका है, शहराम तरक्की साहब का भी आ चुका है। उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। गाइडलाइंस मिल रही है और वो सूबाई सदर और रीजनल प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया है, वीडियो मैसेजेस दे दिए हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एहतजाज होंगे। इस बार जो एहतजाज है वो एक जगह पे इकट्ठे होके वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक तहरीक की आगाज है और तहरीकें जो चलती हैं वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती। वो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ वो बिल्डअप होती है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए जब तक वो हासिल नहीं होती तब तक वो तहरीक चलती रहती है। और जो लीडरशिप है वो उसके लिए कंटिन्यूसली एवरी नाउ एंड देन वो प्लानिंग करेगी, इंशाल्लाह प्लानिंग कर रही है। जिस तरह असद कैसर साहब ने बात बताया, 5 तारीख को सवाबी, चारसद्दा और मर्दान, जिस तरह सूबाई क़यादत ने अनाउंस किया है, सवाबी इंटरचेंज पे इकट्ठे हम सवाबी वाले होंगे। हमारे पूरे जितने भी कारकुन हैं उनको यहाँ पे पहुंचना होगा। हमने ऑलरेडी अपने अपने लोगों से बात की हुई है और उनको मैसेज चले गए। एक तो हम पुरअमन रहेंगे क्योंकि हमारी तहरीक पुरअमन है। इमरान खान का बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हमारे तहरीक में, हमारे जलसों में कभी एक गमला भी नहीं। तो हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह 5 तारीख को आगे दोबारा कि हमारा हर कारकुन जो इमरान खान के मानने वाला है वो पुरअमन हो। गड़बड़ करेगा हमारे कारकुन होंगे, उनको हम फिर अकॉर्डिंगली डील करेंगे, उसके साथ
जो भी होगा हमारे कारकुन उसका हैंडल करेंगे। लीडरशिप आएगी इंशाल्लाह। पूरे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से जदोजहद होगी, एहतजाज होगा। तीसरी बात यह है कि हर बंदे को टास्क दे दिया गया है, लीडरशिप को जितने भी हैं, चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे होंगे, सूबाई सदर अपने लेवल पे होंगे, रीजनल सदूर अपने लेवल पे होंगे, हम यहाँ पे अपने लेवल पे होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज का तरीकेकार हो, तो हम यहाँ पे ही होंगे और हमारा एहतजाज यहाँ पे हो। तो ये तो आपने सुन लिया जनाब कि किस तरीके से मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा 5 अगस्त को। और एक और बात बता दूं कि जिन रहनुमाओं को सजाएं सुना दी गई हैं उनको गिरफ्तार करने का भी खदशा मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। इसलिए तमाम रहनुमा जब तक के उनकी दरख्वास्त जमानतें जो हैं वो जब तक नहीं आ जाएंगी उस वक्त तक वो अपने आप को बचा कर रखेंगे, ये भी पार्टी की हिदायत है। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर पंजाब में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में, सिंध में गिरफ्तारियां की गई हैं और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम खान नियाज़ी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कंटेनर्स का एहतमाम किया गया है, कंटेनर्स लाए गए हैं, स्पेशल फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, ख़ास तौर पे लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ बड़े शहरों में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी किस्म का इस बार वो वाला एहतजाज सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना पहले ऐसी कोई पुरतशद्दुद कॉल की एहतजाज दी थी, इमरान खान ने कॉल दी थी और ना ही अब दी गई है। लेकिन इस दफ़ा एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ नौइयत का होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और जनाब, और वो है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं और वहाँ पे एक मैच हुआ क्रिकेट का और वहाँ पे ख़ास तौर पे स्टेडियम में भी इमरान खान साहब के हक में नारे बुलंद किए गए और बैनर्स अवेजा किए गए और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जबकि पोस्टर उठा रखे थे इमरान खान की रिहाई के लिए और आसिम मुनीर साहब के इस्तीफे के लिए। आपको मैं एक फुटेज आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त फिजा में एक हेलीकॉप्टर जो है, जहाज जो है वो बुलंद है और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि पीछे ये स्टेडियम के ऊपर, ये स्टेडियम के ऊपर जनाब इस वक्त जहाज जा रहा है और वो एक बैनर उठाए हुए है और उसमें लिखा हुआ है उस पर रिजाइन आसिम मुनीर। ये पूरे स्टेडियम ने देखा फ्लोरिडा अमेरिका में और वहाँ पे किसी किस्म की कोई इजहार राय की पाबंदी नहीं है और ना ही वहाँ की हुकूमत ने और ना ही वहाँ की इंतज़ामिया ने ऐसे बैनर को अवेजा ना करने की और ऐसी तशहीरी मुहिम की जो है वो उस पर कोई कदगन लगाई है। तो आने वाले दिन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अमेरिका में और इक़्तिदार के आलमी ईवानों में आसिम मुनीर साहब के लिए शायद अच्छे ना हो। बज़ाहिर जो लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि जनाब बहुत फेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन हकीकत में ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मुतालिबात की फहरिस्त दी हुई है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को, वो मुतालिबात ऐसे हैं कि वो अगर पूरे करते हैं तब भी और अगर वो पूरे नहीं करते तब भी तो फील्ड मार्शल के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और दीगर शहरों में और ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी फील्ड मार्शल कैदी नंबर 804 और इमरान खान की तस्वीर के साथ पूरी एक तशहीरी मुहिम है जो कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ दीवारों पे बाकायदा तौर पे वो पेंट हो गया है ये नारा और ये पूरे का पूरा पोस्टर और अनमिट स्याही के साथ। ये कागज़ का पोस्टर नहीं है बल्कि जो आप फुटेज आप देख रहे होंगे, इस फुटेज में आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे आमिर मुग़ल साहब जो हैं इस्लामाबाद के सदर, उन्होंने ये काम इस्लामाबाद में भी और ज़ीरो पॉइंट में भी और पब्लिक मुकामात पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वाज़ेह तौर पे अहकामात मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी दे चुके हैं जी अपने एहतजाज की कॉल। अब ज़रा आते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ। अवामी फील्ड मार्शल कैदी नंबर 804 का मैंने आपको बता दिया। दूसरी जानिब ये सारा सिलसिला जो लड़ाई है ये 9 मई के मुकदमात हैं, 10-10 साल कैद, 20-20 साल कैद और मजमूई तौर पर सैकड़ों साल कैद जो है वो दी गई है 9 मई के मुकदमात में। तो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने एक बार फिर कहा है कि तहरीक इंसाफ के 108 लीडर्स को
आपने 9 मई के मुकदमे में 10 साल की कैद की सजा नहीं सुना सकते थे। ये बिल्कुल गलत सजाएं सुनाई गई हैं। आईजी पंजाब उन्होंने कहा कि मेरे 5 सवालों के जवाब दे दें। अगर वो ये जवाब ना दे सका तो इसका मतलब है कि उसने सहूलतकारी की है। और 5 सवाल जो हैं उसमें बड़े सादा सवाल हैं कि जब ये वाक़या हुआ 9 मई का, SHO मौका पर पहुंचा? क्या किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई? ये 2 सिंपल से सवाल हैं। और उसके बाद चौधरी एतजाज हसन साहब ने मजीद भी सवाल उठाए थे। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने भी सवाल उठाए थे कि बताया जाए जनाब कि किस तरीके से ये सारे का सारा सिलसिला और हुआ है, और उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थी और क्या कुछ किया गया। एक और खबर जनाब, और वो है एक तरफ तो ये किया जा रहा है और आवाम को बेहाल छोड़ दिया गया है, और दूसरी जानिब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई उरूज पर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है जी वो है कि एक अहम तरीन वफाकी वजीर जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब का बंगला है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, और वहाँ पे उनके घर की तज़ीन व आराइश के लिए, सरकारी बंगले की तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। और CDA ने वज़रा कॉलोनी में बंगला नंबर 36 पर तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 73 लाख रुपए के टेंडर का इश्तिहार जारी कर दिया है, और टेंडर 18 अगस्त को खुलेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो बंगला नंबर 36 है वो बताया जा रहा है कि वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, और अभी तक इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई उनकी तरफ से तरदीद नहीं की गई कि आया ये उनका है या नहीं है, और इसमें किस हद तक सदाकत है। किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की गई। ये तो है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। और फिर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जो सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अबू जर शाह, उन्होंने कहा है कि 28 करोड़ के लिए 6 माह पहले जो लाहौर में जो चीफ कमिश्नर और DC में लड़ाई हुई, क्या इनको सजा हो गई? और सोलर प्लेटों में 80 अरब रुपए की ओवर इनवाइसिंग हुई है। क्या वो कलेक्टर, कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर दंदनाते फिरेंगे? FBR कहती है कि 1200 अरब पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी चोरी करती है। 4 अरब रुपया रोजाना स्पीड मनी ली जा रही है, तकरीबन 1500 से 1600 अरब रुपया। 1200 अरब का इल्ज़ाम आप हम पर लगा रहे हैं, तो 1500 अरब का हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका मतलब है 2700 अरब का फ्रॉड हुआ है। अगर 2700 अरब का फ्रॉड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप इस काबिल नहीं कि हुकूमत चला सकें। 77 साल से आपने मुल्क का जो हाल किया है, PIA का, रेलवे का, स्टील मिल का जो बेड़ा गर्क किया है, वो आपके सामने है। तो ये सूरत हाल जो है आहिस्ता आहिस्ता घर के बेदी जो हैं वो लंका ढा रहे हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी खबरें और बहुत सारी जो इत्तलाआत हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं। तो ये तो सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। दूसरी जानब मुआमने खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हुज़ैफ़ा रहमान जो हैं उन्होंने खबर दी थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने उसको बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दिया है।